सांस परमात्मा का सबसे बड़ा उपहार है। सांस नहीं तो ये शरीर नहीं, ये जीवन नहीं। हमने पिछले एपिसोड में श्वास को जाना था, श्वास और प्राण के अंतर को जाना था, सांस के महत्व को जाना था और साथ में ये भी जाना था कि कैसे प्राण वायु के नियंत्रण करके हम अपने रोगों को दूर कर सकते हैं। उससे पहले वाले एपिसोड में हमने कुंभक को जाना था और हमने ये भी जाना था कि कुंभक क्या होता है, कुंभक के कितने प्रकार होते हैं, पूरक क्या है, रेचक क्या है, कुंभक क्या है, अभ्यंतर कुंभक क्या है और बाह्य कुंभक क्या है। हालांकि उस वीडियो में हमने बहुत डिटेल में आपसे कुंभक के विषय में चर्चा की थी, पर हमें बहुत ही अच्छा लगा जब इतने सारे मैसेजेस हमें प्राप्त हुए कि गुरुमा कुंभक प्राणायाम कैसे करते हैं, उसको कुंभक को करने की प्रैक्टिकल विधि भी दिखा दीजिए। तो आज का ये विशेष एपिसोड, हालांकि उस वीडियो में हमने ये पूरा डिटेल में समझा दिया था, बट हो सकता है आप लोग प्रैक्टिकली उसको और डिटेल में समझना चाह रहे हो, तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। हाँ, अगर आपने ये पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, जिसका थंबनेल यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है और इसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा कुंभक यानी श्वास को रोकने की प्रक्रिया, अभ्यंतर कुंभक यानी भीतर रोकने की प्रक्रिया, बाह्य कुंभक यानी सांस को बाहर छोड़ करके रोकने की प्रक्रिया, पूरक क्या है, रेचक क्या है, ये भी हमने समझाया था। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। अब हम बात करते हैं एक बहुत पॉपुलर टर्म आजकल, कुंभक प्राणायाम। हालांकि कुंभक कोई एज सच प्राणायाम नहीं है, लेकिन आम भाषा में जैसे थायराइड एज सच कोई बीमारी नहीं है, थायराइड कोई रोग नहीं है, रोग क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। बट हम जनरल भाषा में आम व्यक्ति को समझ में आ जाए उसके लिए क्या कहते हैं, भाई थायराइड हो गया, मेरा थायराइड हो गया, ऐसा बोलते हैं लोग। इसी तरह से कुंभक कोई प्राणायाम नहीं है, लेकिन आम जन को समझाने के लिए आजकल लोग ऐसा टर्म का प्रयोग करने लगे, कुंभक प्राणायाम, कुंभक प्राणायाम। कुंभक तो एक प्रक्रिया है जो प्राणायाम करते हुए हम प्रयोग में लाते हैं। तो प्रत्येक प्राणायाम में आप अभ्यंतर कुंभक भी ले सकते हैं, बाह्य कुंभक भी ले सकते हैं। और विशेष रूप से जब हम प्राणायाम की बात करते हैं तो सबसे मुख्य कौन सा प्राणायाम आ जाता है, नाड़ी शोधन। तो नाड़ी शोधन में अभ्यंतर कुंभक, बाह्य कुंभक दोनों का प्रयोग अनिवार्य होता है। लेकिन हम ये भी समझेंगे आज के वीडियो में कि कैसे नाड़ी शोधन में हम कुंभक, अभ्यंतर और बाह्य दोनों को प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो नाड़ी शोधन नहीं करता या नहीं जानता, या जिसको आम टर्म में अब हम कुंभक प्राणायाम कहने लगे हैं, या सरल भाषा में कहें तो बिना किसी प्राणायाम के साथ जोड़े हम सिर्फ कुंभक की प्रक्रिया को कैसे कर सकते हैं वो समझते हैं पहले, फिर समझेंगे नाड़ी शोधन के साथ भी इसे कैसे करना है। फिर जब हम बंधों का प्रयोग करते हैं उसमें भी कुंभक का प्रयोग आता है। अगर आप जानना चाहते हैं बंध क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, मूल बंध क्या है, उद्यान बंध क्या है, जालंधर बंध क्या है, महाबंध क्या है, त्रिबंध क्या है, और किस बंध में बाह्य कुंभक, किस बंध में अभ्यंतर कुंभक, कौन सा बंध हमारी काम शक्ति को जागृत भी और नियंत्रित भी करने का काम करता है, कौन सा बंध हमारे सारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने का काम करता है, कौन सा बंध हमारी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाने का, हमारे चेहरे पर आभा लाने का काम करता है। ये सब जानना है तो जरा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, क्योंकि अगर जिज्ञासा होगी तभी उसका समाधान आपके किसी काम का है। तो अगर आप जिज्ञासा करेंगे तो निश्चित रूप से हम समाधान लेकर आएंगे। आते हैं वापस आज के टॉपिक पर, कुंभक को कैसे हम अपने अभ्यास में जोड़ें। तो सबसे पहली चीज, जिस तरह से हम क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठे हैं, आप बैठिए। आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, जो पद्मासन नहीं लगा सकते वो अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, और जो अर्ध पद्मासन भी नहीं लगा सकते तो वो चौकड़ी मार करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। कैसे शुरू करना है वो समझ लीजिए, लेकिन पहले कॉन्ट्रडिक्शन क्या है। जो लोग एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, यानी जिनको श्वसन से संबंधित रोग हैं, जैसे अस्थमा, जैसे ब्रोंकाइटिस, दमा, वो कुंभक को बिना गुरु के मार्गदर्शन के ना करें। आरंभिक स्थिति में तो हम आपको मना ही करेंगे कि पहले आप नॉर्मल ब्रीदिंग, भारत योग ब्रीदिंग, फिर अनुलोम विलोम यानी सुखपूर्वक प्राणायाम, इनका अभ्यास कीजिए, फिर धीरे धीरे हम कुंभक की ओर बढ़े।
एस्थमेटिक पेशेंट्स, दमे के पेशेंट, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट, हार्ट पेशेंट्स बिना प्रत्यक्ष यानी गुरुपदिष्ट मार्गेण योग में समभ्यसेत, प्रत्यक्ष गुरु के मार्गदर्शन के बिना कुंभक का अभ्यास ना करें, ये उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बाकी सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में बैठे हाथों को हम ज्ञान मुद्रा में ले लेते हैं और ज्ञान मुद्रा में हाथों को रख के आंखें बंद। ध्यान से समझिए क्या करना है। आप पूरा सांस भरेंगे, पर कैसे कि पहले जब सांस लें तो उसके वेग को नाभि पर महसूस करना, यानी सरल भाषा में कहें तो सांस भरते हुए पहले नाभि फूल जाए, फिर डायफ्राम, आपका जो चेस्ट, इनका एक्सपेंशन हो। यानी ये अब हमने पूरा सांस ले लिया, पहले नाभि फूली फिर चेस्ट फूली, तो पूरा का पूरा इनहेल कर लिया है। ये प्रक्रिया भी जरूरी है। कुछ लोग खाली चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं तो आपका श्वास छोटा हो जाता है। जैसे जैसे आप टेंशन में आओगे आप चेस्ट ब्रीदिंग पे आ जाओगे, या जहां आपको बल लगाना है आप चेस्ट ब्रीदिंग पे आओगे। बट अगर आप रिलैक्स्ड हैं, प्राणायाम की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप स्वतः ही एब्डोमिनल ब्रीदिंग यानी नाभि तक श्वास के वेग को अनुभव कर पाएंगे। तो स्थिति में बैठना, इनहेल। अब आपने पूरा सांस ले लिया है, शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, 30 सेकेंड्स तक सांस को अंदर रोकने की कोशिश कीजिए। अगर आरंभ में 30 भी ज्यादा लग रहा है, स्टार्ट विद 15 सेकेंड्स। तो कैसे करना है, ध्यान से देखें। हमने 15 सेकेंड रोका और फिर सांस को बाहर छोड़ दिया। स्टेप बाय स्टेप समझिए, आसान होगा। हमने कहा कि अगर 30 सेकेंड्स रोक सकें बहुत अच्छा, वरना 15 से शुरू कीजिए। 30 सेकेंड्स तक वैसे अमूमन बहुत आसानी से लोग रोक पाते हैं। नहीं रुके तो भी ये नहीं सोचना कि अरे मेरा तो सांस नहीं रुकना, अभ्यास नहीं है अभी। 15 सेकेंड रोक लीजिए, जैसे अभी अभी हमने किया। ये क्या किया, अभ्यंतर कुंभक, यानी हमने भीतर श्वास को रोकने का अभ्यास किया। फिर से सांस ले लीजिए, फिर 15 सेकेंड्स रोकिए, एक्सहेल कर दीजिए। इसमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जब सांस लिया, रोका, लेट्स से कुंभक, अभ्यंतर कुंभक हो गया, फिर झटके से नहीं छोड़ना। अगर आपको झटके से छोड़ने की जरूरत पड़ रही है, उसका मतलब है कि आपने कैपेसिटी से ज्यादा रोक दिया है, वो नहीं करना है। 15 सेकेंड ही रोकिए भले, पर जब छूटे तो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, जब छूटे तो बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। तो पहले 15 सेकेंड, एक सप्ताह आप 15 सेकेंड तक भीतर रोकिए, सांस छोड़ दीजिए, फिर लीजिए, 15 सेकेंड रोकिए, सांस छोड़ दीजिए। ये कितनी बार आपको रिपीट करना है, आप इसको समझ लीजिए 10 बार रिपीट कर लीजिए। ये आप एक सप्ताह कीजिए। जब आप एक सप्ताह इसका अभ्यास कर लें, तो दूसरे सप्ताह में क्या करना है, ध्यान से समझिए। दूसरे सप्ताह में इसी तरह से सांस लेना, 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड रोका और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ दें। ये कब किया, दूसरे सप्ताह। अब आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब अभ्यंतर कुंभक सधना शुरू हो जाएगा। तब आप बाह्य कुंभक को जोड़िए। अब बाह्य कुंभक को कैसे जोड़ना है, जब यहां आ गए, ठीक है ना, अभ्यंतर कुंभक का अभ्यास बन गया। अब तीसरे हफ्ते क्या करना है, पूरा सांस लिया, 15 सेकेंड रोका, 15 ही रोकना है, और फिर पहले पेट अंदर गया, फिर सीना, सांस छोड़ दिया। अब जब सांस बाहर छोड़ा है तो बाहर भी इसको 15 सेकेंड ही रोकिए। समझ आई बात, देख लीजिए एक बार। सिर्फ हम बाह्य कुंभक दिखा रहे हैं, अभ्यंतर कुंभक आपको समझ में आ गया। यानी हमने सांस लिया और उसको 15 सेकेंड बीच अंदर रोक लिया। अब इसके बाद क्या करना है वो समझ लीजिए। जब हमने 15 सेकेंड तक बाहर रोक लिया,
तो हमने सांस को भीतर ले लिया। था सरल। आप देखेंगे अभ्यंतर कुंभक फिर भी आसान होता है, बाह्य कुंभक मुश्किल होता है। 15 सेकंड रोकना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, इसलिए जल्दबाजी ना करें, इसलिए बहुत फटाफट फटाफट अभ्यास में ना आए, धीरे धीरे पूरी सीक्वेंस रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। पहले 1 सप्ताह आप श्वास भीतर लेंगे, 15 सेकंड रोकेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ देंगे। जब ये अभ्यास रेगुलरली 1 सप्ताह बन जाए 10 रिपीटिशन का, तो दूसरे सप्ताह श्वास भीतर लेंगे, 30 सेकंड्स रोकेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे, एकदम से ऐसे करके नहीं छोड़ना। जब ये अभ्यास भी दूसरे सप्ताह 10-10 रिपीटिशन का बन जाए, नहीं बने तो 1 सप्ताह और कर लीजिए। फिर तीसरे सप्ताह भीतर लिया, 15 सेकंड रोका, श्वास बाहर छोड़ा, 15 सेकंड बाहर छोड़ा। फिर से सुनिए, इनहेल, hold your inhaled position for 15 seconds, slowly exhale, hold your exhaled position for 15 seconds. सांस भीतर लिया, 15 सेकंड रोका, सांस छोड़ा, 15 सेकंड रोका। इसका अभ्यास 1 सप्ताह कीजिए, फिर धीरे धीरे आप इस 15-15 सेकंड को भी 30-30 सेकंड तक बढ़ा सकते हैं। जब इतना हो जाए फिर हमें बताइए, फिर बात करेंगे कि आगे क्या करना है। ये तो हुआ जिसे आजकल सरल भाषा में कुंभक प्राणायाम कहने लगे, या फिर जो सही वर्ड है वो ये कि अभ्यंतर कुंभक और बाह्य कुंभक का अभ्यास कैसे बनाना है। अब प्रश्न ये उठता है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम के साथ कैसे हम अभ्यंतर और बाह्य कुंभक को जोड़ सकते हैं। आज का एपिसोड बहुत लंबा हो गया, तो अगर आप चाहते हैं कि इस पर अगला वीडियो आए, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि नाड़ी शोधन प्राणायाम, या जिसको आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं, उसके साथ हम अभ्यंतर और बाह्य कुंभक को कैसे जोड़ सकते हैं। तो फिर हम उस पर एक एपिसोड लेकर के आएंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। आप इसका अभ्यास शुरू करें, कॉन्ट्रडिक्शंस को याद रखें। हार्ट पेशेंट्स, लंग्स रिलेटेड पेशेंट्स, चाहे दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, वो इसको अभ्यास ऐसे बिना गुरु के मार्गदर्शन के ना करें। आप सब खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। हरिओम।